Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we are going to study separating the component of mixture. Okay? So mixture के components होते हैं. What is mixture? पहले तो ये discuss कर रहे हैं कि what is mixture. So mixture क्या होता है? Mixture contains two or more pure form of matter. Okay? If we mix two or more form of matter, we get a mixture. Like देखो salt solution is a एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. इसमें दो हम क्या करते हैं, दो सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं. लाइक क्या क्या सब्सटेंस को मिक्स किए इसमें, सॉल्ट को और वाटर को. सो बोथ सॉल्ट एंड वाटर आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. इन दोनों को हम मिक्स कर दिए तो हमारा क्या बना, सॉल्ट सोल्यूशन. सो मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. सॉल्ट प्योर है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. वाटर होता है H2O. ठीक है. सो बोथ आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. इसको हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर बनता है. ठीक है. तो मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर विच कंटेन्स सॉल्ट एंड वाटर. So these are called components of the mixture. Okay? हमको क्या पढ़ना है कि इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, है ना. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर. लाइक NaCl एंड सॉल्ट सोल्यूशन में आपको वाटर और सॉल्ट को अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे हम मेथड पढ़ने वाले हैं. ठीक है. टी इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. टी में क्या क्या रहता है, दूध रहता है, वाटर रहता है, शक्कर रहती है, देन टी लीव्स होते हैं. सो टी इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, है ना. अगर आप टी लीव्स अलग करना चाहते हो उस लिक्विड से तो कैसे करते हैं, क्या मेथड है. मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. मिल्क में भी होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल्क में भी होती हैं. सो मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. ब्लड भी मिक्सचर है. आपको पता होगा ब्लड के कंपोनेंट्स आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स आप पढ़े होंगे. RBC जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, WBC जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और होते हैं प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, है ना. आपने पढ़ा होगा कि प्लेटलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये सब क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है. ठीक है. तो ब्लड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर विच कंटेन 3 to 4 कंपोनेंट्स. सैंड और वाटर, अगर सैंड और वाटर को आपस में मिला दो तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर है. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन मिक्सचर जो है उसको से कंपोनेंट में किस तरीके से अलग अलग करेंगे, तो क्या क्या मेथड्स हैं. तो पहला मेथड पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक सैंड और वाटर का मिक्सचर है. आप सैंड और वाटर का मिक्सचर है, आपने वाटर लिया उसमें सैंड मिला दिया. ओके, दिस इज़ द मिक्सचर. अब आप उसके कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हो, सैंड को अलग करना चाहते हो, वाटर को अलग करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, व्हाट इज़ द मेथड, है ना. कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं. सैंड और वाटर को अलग करने क्या करेंगे आप, फिल्ट्रेशन, छान लोगे छन्नी से, है ना. अलग अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा. उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन. सो फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज फिल्ट्रेशन. ठीक है. फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर आउट कर देना. जैसे टी लीव्स को, है ना, आप चाय बनाते हो, टी लीव्स जो है इट इज़ इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं है, समझते हैं ना. सॉल्युबल मतलब उसमें घुल जाना. तो टी लीव्स जो है वो उस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता, दूध और पानी में. तो टी लीव्स को जब टी से आपको अलग करना होगा तो क्या करेंगे आप, स्ट्रेनर से आप उसको स्ट्रेन करते हो, फिल्टर कर देते हो. ठीक है. तो हम फिल्ट्रेशन मेथड कब यूज़ करते हैं, हम फिल्ट्रेशन मेथड तब यूज़ करते हैं जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो वाटर या लिक्विड में डिज़ोल्व हो. ठीक है. इनसॉल्युबल मतलब जो उसमें सॉल्युबल नहीं है. जैसे सैंड और वाटर का एग्जांपल लिया, तो सैंड क्या सॉल्युबल है, वाटर में नहीं है. ठीक है. तो जब आप इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है उसको आप लिक्विड से अलग करते हैं तो फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं. जैसे सैंड और वाटर, चॉक पाउडर और वाटर, है ना, आप उसको भी सेपरेट करना चाहेंगे तो भी आप फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करेंगे. सो फिल्ट्रेशन इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन पहला, है ना. और दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं मैग्नेटाइजेशन. ये कब यूज़ करेंगे, मैग्नेटाइजेशन मेथड कब यूज़ करेंगे, अगर हमारा जो मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक मटेरियल हो. ठीक है. अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और मिक्सचर का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक मटेरियल है. जैसे एग्जांपल क्या लेंगे, अगर आपके पास मिक्सचर है सैंड और आयरन फाइलिंग का,
आयरन फाइलिंग्स क्या होते हैं? आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन के बहुत ही पतले पतले एकदम ही वेरी थिन जो उसके पार्टिकल्स हैं उसके, है ना, पतले पतले से लच्छे जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं हम आयरन फाइलिंग्स। बहुत ही बारीक टुकड़े होते हैं उसको आप हाथ से सब पिक नहीं कर सकते, इतने छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स। ठीक है, अगर सैंड और आयरन फाइलिंग का मिक्सचर है तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर के सामने आप मैग्नेट ले आओ। ठीक है, मैग्नेट में क्या होगा, जितने भी आयरन है उस मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएंगे और मैग्नेट और सैंड क्या हो जाए, आयरन और सैंड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सो मैग्नेटाइजेशन इज अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन। इस कब यूज़ करते हैं मैग्नेटाइजेशन? जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल मिक्सचर में होता है, जैसे कि सैंड और आयरन फाइलिंग्स एक मिक्सचर है जिसमें आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जब हमारे मिक्सचर में मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मैग्नेटाइजेशन मेथड। ओके, थर्ड जो मेथड है दैट इज इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन? पढ़ चुके हैं हम चैप्टर 1 में, फिर से एक बार बता देते हैं। इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर। लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? उसके वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन इज प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर। लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो गया, वेपर मतलब गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, लिक्विड चेंज इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। समझ में आया ना? जैसे बता चुके हैं, फिर भी से एक बार बता देते हैं कि जब आप पानी रखी रहते, सपोज़ पानी फर्श पे गिरी हुई है, आप उसको पोंछ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी से थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, पानी इवोपोरेट हो जाता है, जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है? वेपर में। अब इवोपोरेशन भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। कैसे? अगर हमारे पास सपोज़ सॉल्ट सोल्यूशन है और आप सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना चाहते हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इवोपोरेशन। हम सॉल्ट सोल्यूशन को गर्म करेंगे, गर्म करने से जो वाटर है वो सारा इवोपोरेट होके लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा और हमारे पास जो बीकर है या जो भी कंटेनर है जिसमें हम गर्म कर रहे हैं उसमें सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आपको पता होगा सॉल्ट कैसे बनता है, जो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट है कैसे बनाते हैं? सी वाटर से बनाते हैं। सी वाटर को ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती है, उसमें सी वाटर को इस तरीके से बाहर सन में रख, सी वाटर को ऐसे स्टोर करते हैं और सन क्या करता है, पूरे वाटर को इवापोरेट कर लेता है और नीचे सिर्फ सॉल्ट रह जाता है ना। आपने टीवी में भी देखा होगा सॉल्ट बनाने का तरीका, सी वाटर से कैसे सॉल्ट बनाते हैं, देखा है? क्या करते हैं, सी वाटर को ऐसे छोटी छोटी क्यारियों में इस तरीके से स्टोर करते हैं, तो जो सन है वो वाटर को क्या कर लेता है, इवोपोरेट कर देता है, गर्मी से वाटर इवोपोरेट हो जाता है और नीचे सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, सो इवोपोरेशन इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम दी वाटर। ओके, सॉल्ट सोल्यूशन में अगर सॉल्ट को अलग करना है तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? इवोपोरेशन। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट फोर्थ मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये क्या होता है भाई सेंट्रीफ्यूगेशन? इसको भी आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, घर में आपकी मम्मी मक्खन निकालती होंगी, है ना, दही है, दही से मक्खन कैसे निकलता है? क्या करते हैं, दही को एक मिक्सर में लेते हैं और उसको रोटेट करते हैं, बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, मक्खन बहुत लाइट वेट होता है तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है और नीचे छाछ रह जाती है। ऐसा होता है आप घर में? सो दिस मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें एक नीचे ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट होते हैं। उसमें जिस भी हम लोगों को जिसे भी सेपरेट करना है, जिस भी मिक्सचर को उसमें डाल दो तो जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो जब हम दही से मक्खन निकालना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। वैसे ही अगर हमारे पास फुल क्रीम मिल्क है, ओके, मिल्क से आपको क्रीम अलग करना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मिल्क से क्रीम अलग करना है तो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। डेयरी जो होती है ना, जहाँ पर मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है, जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। जो हमारा मिल्क होता है ना, फुल जो नॉर्मल जो गाय या फिर बफेलो से जो मिल्क मिलते हैं, दे आर वेरी हैवी मतलब उनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, क्रीम होता है। तो आप सुने होंगे स्किम्ड मिल्क बोलते हैं ना, स्किम्ड मिल्क, या फिर जिसको बोलते हैं लो फैट मिल्क भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क क्या होता है कि जो
दूध जो डायरेक्ट गाय या बफेलो से आ रहा है उसको बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करते हैं ना, सेंट्रिफिकेशन टेक्निक लगाते हैं उसमें, जिससे जो क्रीम है ऊपर दूध के ऊपर आ जाता है, उसको फिर अलग कर देते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास सिर्फ मिल्क रह जाता है जिसमें प्रोटीन है और दूसरे विटामिन्स हैं। तो इस तरीके से क्रीम जो बहुत ही हाईली फैट है वो अलग हो गया और दूध बच गया, जिसको हम स्किम्ड मिल्क बोलते हैं या लो फैट मिल्क बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रिफिकेशन टेक्निक से हम मिल्क से क्रीम अलग कर सकते हैं। और भी इसका यूज़ होता है, जो पैथोलॉजी लैब है वहाँ पर भी सेंट्रिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। आजकल आपने बहुत सुना होगा प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा, है ना। तो ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर आप जो ब्लड सेल्स हैं उसमें और प्लाज्मा को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम सेंट्रिफिकेशन टेक्निक ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ब्लड को किसी तरीके से लैब में ही होता है, आप घर में मत चलाने लग जाना मिक्सी में डाल के ब्लड को, ठीक है। ये अलग टेक्निक है, वो छाछ निकालने वाला, पर दोनों ही मेथड सेंट्रिफिकेशन ही है। तो उसमें भी ब्लड को बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट करके जो ब्लड सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा अलग हो जाता है, ठीक है। जिस प्लाज्मा का यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे अभी इस कोविड-19 के केस में जिनको भी कोविड-19 डिजीज़ हो चुका है और जो रिकवर हो चुके हैं वो क्या करते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं। प्लाज्मा डोनेट मतलब वो अपना ब्लड ही डोनेट कर रहे हैं, फिर पैथोलॉजी लैब वाले उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? दिस सेंट्रिफिकेशन टेक्निक से ही उस प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका यूज़ फिर वो डिज़ीज़ को क्योर करने में करते हैं, ठीक है। सो सेंट्रिफिकेशन टेक्निक समझ में आए। क्या करते हैं सेंट्रिफिकेशन टेक्निक में, हाई स्पीड में रोटेट करते हैं मिक्सचर को, तो जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, फिर उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ दी अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम क्रीम, जनरल एग्जाम में आता है कि अगर हमारे पास मिल्क है तो मिल्क से क्रीम कैसे अलग करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, फिर भी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स वेपर ऑन हीटिंग, है ना। किसी भी सॉलिड को आप गर्म करोगे तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, अपने वेपर में चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, है ना। जैसे आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म करते हो तो पहले मेल्ट होगा, मेल्ट होकर वो लिक्विड स्टेट में आता है, फिर उसके बाद वो वेपर में बदलता है ना। पर यहाँ पर जो सब्लिमेशन होता है उसमें सॉलिड सीधा गैस में चेंज होता है। कैसे? जैसे कि जो अगरबत्ती, उसमें भी देखना कि आप उसको जलाते हो तो डायरेक्टली वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो वो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। और क्या क्या एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के? कैम्फर, जिसको हम कपूर बोलते हैं, ओके। कैम्फर को भी आप जलाते हो तो वो डायरेक्ट किस में चेंज होता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में वो आता ही नहीं है, ओके। वैसे ही नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, जिसको आप छत्तीसगढ़ी लोग डामर गोली बोलते हैं, जो आप रखते हैं अपने वॉश बेसिन्स में, अपने घर के मोथ बॉल्स भी बोलते हैं जिसको, है ना। अलमीराज में रखते हैं मोथ बॉल्स। मोथ बॉल क्या होता है, जनरली वो नेफ्थलीन से बना होता है। तो आप देखेंगे मोथ बॉल भी क्या हो, जो नेफ्थलीन के बॉल्स होते हैं वो सीधा सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज होते हैं। अगला जो इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ सबलाइम सब्सटेंस। इनको क्या बोलते हैं, सबलाइम सब्सटेंस, ठीक है। तो सबलाइम सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में ऑन हीटिंग। और अगर उनके वेपर को आप ठंडा करोगे तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में। सो वेपर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये वाइसे वर्सा है, सॉलिड वेपर में चेंज होगा, वेपर सॉलिड में चेंज होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इन दीज आर सबलाइम सब्सटेंस, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड आर सबलाइम सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सबलाइम सब्सटेंस है तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए, सब्लिमेशन। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। हमारे पास किसका मिक्सचर है, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, और आपको दोनों को मिक्स कर दिया है। सॉल्ट भी एक वैसे ही दिखता है, अमोनियम क्लोराइड भी वैसे ही दिखता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर आपको दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। दोनों बारीक पाउडर से होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं।
अभी दोनों को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, छन्नी से नहीं जान सकते, फिल्ट्रेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इवापोरेशन भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से कोई भी लिक्विड स्टेट में नहीं है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन। क्यों, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड हमको पता है कि क्या है, सबलाइम सब्सटेंस है। तो अगर हम इस मिक्सचर को गर्म करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है डायरेक्टली किस में चेंज जाएगा, अपने वेपर्स में। तो ये उसका एक मेथड, एक सेटअप है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड है इस तरीके से। उस स्टैंड में हमने एक डिश रखी है ऐसे, ठीक है, दिस इज़ द डिश। और इस डिश के ऊपर एक फनल रख दिया। फनल समझते ना, इस तरीके से रहता है फनल, देखा होगा, सब फनल है। उस फनल को हमने उल्टा करके रख दिया, और ये ग्लास फनल है, प्लास्टिक का नहीं है, ग्लास फनल है। उसको इस तरीके से उल्टा करके रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और उसका जो यहाँ एंड पॉइंट था वहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा दिया है ताकि वहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर ना जाए। अब इस मिक्सचर को हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट तो कुछ नहीं होगा, मेल्ट हो जाएगा सॉल्ट, बट जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या बन जाएगा, सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर में कन्वर्ट होके यहाँ पर आके उसके ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अगेन सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको फिर से क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या किया, अब धीरे धीरे जितना भी अमोनियम क्लोराइड है गर्म करते जाएंगे, अपने वेपर में चेंज होता जाएगा। वेपर जो है इसके यहाँ पर जाके ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर वापस से यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा, और नीचे हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। सॉल्ट मतलब हम कौन से सॉल्ट की बात कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ओके। बच्चों को पूछो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट, तो मुँह बंद। जिस सॉल्ट को आप रोज़ खाते हैं एटलीस्ट उसका 9th में पहुँच गया, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है, कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में टेबल सॉल्ट है उसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके। और अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl, ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और मिक्सचर में सबलाइम सब्सटेंस है, तो हम उसको कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, सब्लिमेशन से। जैसे अगर आपके पास मिक्सचर है सैंड और कैम्फर का, कैम्फर मतलब मैंने बताया क्या होता है, कपूर, ठीक है। कपूर को बारीक बारीक करके उसको सैंड के साथ मिला दिया, आप उसको अलग सेपरेट करना चाहते हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड, सब्लिमेशन, क्योंकि कैम्फर क्या है, सबलाइम सब्सटेंस है। सैंड और कैम्फर के मिक्सचर को आप गर्म करोगे तो कैम्फर डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सबलाइम सब्सटेंस का मिक्सचर है उसको अगर हमको सेपरेट करना है, सो वी यूज़ सब्लिमेशन मेथड, ओके। नेक्स्ट मेथड इज क्रोमेटोग्राफी, ओके। नेक्स्ट मेथड इज क्रोमेटोग्राफी। नया है वर्ड आपके लिए पर कुछ नहीं है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये वर्ड क्रोमा से बना है। क्रोमा इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। क्रोमा क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें अलग अलग पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट मीन्स कलर है, तो अगर उस मिक्सचर में से पिगमेंट को अलग करना है ना, जैसे कोई डाई है, लाइक इंक ले लेते हैं, ब्लैक इंक है ना, या कोई भी इंक है, इंक में से उसमें जो कलर है उसको सेपरेट करना चाहते हो आप, है ना, इंक में डाई मिला होता है ब्लैक कलर का, तो आप सेपरेट करना चाहते हो कलर्स को उसके मिक्सचर से, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसका यूज़ जो होता है, जो डाई में अलग अलग कलर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। कोई नेचुरल कलर्स हैं उनके पिगमेंट को अलग अलग करने के लिए होता है। अगर हमारे ब्लड में ड्रग्स मिला हुआ है तो उसको भी सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल। आपने इमिसिबल और मिसिबल लिक्विड्स के बारे में सुना है, चलो पहले उसको देख लेते हैं कि मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम अगला सेपरेटिंग मेथड पढ़ेंगे, ओके। मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स हैं जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो दे मिक्स कम्प्लीटली विथ ईच अदर, जैसे कि वाटर और एल्कोहल, ठीक है। वाटर और एल्कोहल आर मिसिबल लिक्विड्स। वाटर प्लस
एसीटोन, दे आर मिसिबल लिक्विड्स। एल्कोहल जो है वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, मतलब अगर आप वाटर और एल्कोहल को मिला देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वाटर कहाँ है, एल्कोहल कहाँ है, वो पूरी तरीके से अच्छे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सो दे आर मिसिबल लिक्विड्स। वैसे ही वाटर और एसीटोन, एसीटोन मतलब जो आपका नेल पेंट रिमूवर है ना, दैट इज एसीटोन, ठीक है। तो वो वाटर और एसीटोन को भी आप मिला देंगे तो वो भी कम्प्लीटली एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। सो दे आर मिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, दे डू नॉट मिक्स टुगेदर वेरी वेल, देर विल बी अ सेपरेट लेयर्स, है ना, देर विल बी सेपरेट लेयर्स लाइक ऑयल एंड वाटर। कोई भी ऑयल ले लो, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसको वाटर के साथ मिक्स कर दो, क्या होगा, वाटर और ऑयल का लेयर अलग अलग होगा, वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो, तो देयर इज अ सेपरेट लेयर्स बिटवीन द लिक्विड्स, ओके। तो यहाँ पर लेयर्स हो जाते हैं। सो दे ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। तो अब क्लियर हुआ, मिसिबल मतलब पूरी तरीके से जो लिक्विड्स हैं आपस में मिल जाते हैं, जबकि इमिसिबल लिक्विड्स में दे डू नॉट मिक्स वेल टुगेदर, देयर इज अ सेपरेट लेयर्स बिटवीन द लिक्विड्स। लिक्विड का सेपरेट लेयर्स होता है, दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनका सेपरेशन मेथड अलग होगा, इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनके लिए अलग मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ओके। मेथड क्या पढ़ेंगे हम, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इफ़ वी हैव इमिसिबल लिक्विड्स, तो उसको कैसे सेपरेट करना है। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब हमारे पास सपोज मस्टर्ड ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, या कोकोनट ऑयल वाटर, या केरोसिन ऑयल, कुछ भी ले लो। सपोज वी हैव मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। ये जो फनल दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज़ कॉल्ड सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये हमारे लैब में रखा भी हुआ है, जब फिजिकली स्कूल लगेगा तो आपको दिखा देंगे कि सेपरेटिंग फनल होता कैसे है, ठीक है, और किस तरीके से सेपरेट करते हैं। तो सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके से इसका शेप होता है, और यहाँ पर एक वो होता है, स्टॉपर होता है, ठीक है। स्टॉपर को आप क्लोज कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जो मिक्सचर है आपका ऑयल और वाटर का, उसको डाल दो, ठीक है। और ये जो फनल है, सेपरेटिंग फनल, उसको इस तरीके से स्टैंड में हम क्या करते हैं, क्लैम्प करके रखते हैं। यहाँ पर स्टैंड होता है, उसमें क्लैम्प कर देते हैं। तो ये हमारा सेपरेटिंग फनल है। इसका स्टॉपर को हमने बंद कर दिया और यहाँ पर जो मिक्सचर था उसको डाल दिया और नीचे एक बीकर रख दिया, ठीक। अब हमको दिख रहा है, सेपरेट बाउंड्रीज दिख रही हैं कि भाई यहाँ पर ऑयल है और यहाँ पर क्या है, वाटर। फिर हम धीरे से इस स्टॉपर को खोलेंगे और तब तक यहाँ से पानी नीचे गिराते जाएंगे जब तक कि सारा पानी नीचे नहीं आ जाता। और फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही पानी सारा निकल जाएगा, हम स्टॉपर को बंद कर देंगे तो ऑयल यहाँ रह जाएगा और वाटर इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं और हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं, देन वी यूज़ सेपरेटिंग फनल, ओके। सो अगर सपोज एग्जाम में आता है कि विच मेथड डू यू यूज़ टू सेपरेट ग्राउंड नट ऑयल एंड वाटर। ग्राउंडनट समझते हैं, मूंगफली, ओके। सो इफ़ वी हैव मिक्सचर ऑफ ग्राउंडनट ऑयल एंड वाटर, सो हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस मिक्सचर, with the help of separating funnel we can separate the mixture of groundnut oil and water, ठीक है, because both are immiscible liquids. So when we have immiscible liquids, immiscible means दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, there is a layer of separate boundaries, okay. उस केस में हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल का, ठीक है। पर अगर हमारे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम मिसिबल लिक्विड्स के लिए। और भी अलग अलग 2-3 मेथड और रह गए हैं, डिस्टिलेशन रह गया है और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, एंड वन मोर मेथड इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ योर क्रिस्टलाइजेशन। ये 3 मेथड रह गए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करना है हमने पढ़ा। इवापोरेशन टेक्निक, मैग्नेटाइजेशन टेक्निक, फिल्ट्रेशन टेक्निक, सब्लिमेशन और दिस वन
ठीक है, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अगर हमारे पास सबलाइम सब्सटेंस का मिक्सचर है तो हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है मिक्सचर में तो हम मैग्नेटाइजेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही एग्जांपल और मैं बताती हूँ, लाइक अगर हमारे पास मिक्सचर है, सैंड है, उसमें आयरन फाइलिंग्स है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर है, तो आप कैसे उसके कंपोनेंट्स को अलग करोगे? सैंड अलग मिलना चाहिए, आयरन फाइलिंग अलग मिलना चाहिए और अमोनियम क्लोराइड अलग मिलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या यूज़ करोगे आप? फर्स्ट हम मैग्नेटाइजेशन यूज़ करके हम आयरन फाइलिंग को अलग कर लेंगे। तो अब हमारे पास, समझ रहे ना, उस मिक्सचर में आप ऊपर इस तरीके से मैग्नेट को गोल गोल घुमाइए तो सारे आयरन्स उस मैग्नेट में जाके चिपक जाएंगे, तो आयरन फाइलिंग अलग हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा? सैंड और अमोनियम क्लोराइड। सो वी नो अमोनियम क्लोराइड इज अ सबलाइम सब्सटेंस। तो अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सब्लिमेशन यूज़ करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड और सैंड आपस में अलग अलग हो जाएंगे। सो इस मिक्सचर में हम कौन कौन सा टेक्निक यूज़ किए? मैग्नेटाइजेशन एंड सब्लिमेशन। दीज आर द टू टेक्निक्स वी यूज टू सेपरेट दिस कंपोनेंट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से कंपोनेंट को अलग अलग करना है। ओके, थैंक यू।